का टॉपिक है प्रोसेस ट्रेनिंग। तो हम एक स्लाइड में आपको स्लाइड का वी विल टेक थ्रू द स्लाइड एंड वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल। तो हम जाते हैं पहले स्लाइड की तरफ। पहले है ट्रेनिंग कंटेंट। सो व्हाट आर द ट्रेनिंग कंटेंट? तो फर्स्ट वन इज न्यू एप्लीकेशन टू जीओसी प्रोसेस। वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस टू जीओसी, कैसे भेजा जाता है, क्या क्या एरर्स होते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं और कैसे करना है। और दूसरा कंटेंट है हमारा करेक्शंस, टाइमलाइन, डूज एंड डोंट्स। तो कुछ एप्लीकेशन में करेक्शंस हो उसके लिए आपको क्या करना है और उसका टाइमलाइन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है हमारा टॉपिक रहेगा कैंसलेशंस यानी आईडी कैंसलेशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आईडी ट्रांसफर्स। तो आईडी ट्रांसफर कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, किसको कांटेक्ट करना होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर नॉमिनी, विल टॉक अबाउट नॉमिनी, नॉमिनी का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए किसको कांटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली रहेगा कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट यानी कौन से डिपार्टमेंट को किधर कॉन्टेक्ट करना है, ईमेल आईडी, सब उसके बारे में बताएंगे। तो ये था आज का ट्रेनिंग कंटेंट जो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में। तो चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ। तो ऐसा पहला कंटेंट है न्यू एप्लीकेशन टू जीओसी, मतलब एप्लीकेशन आप जो जीओसी को भेजते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। to register a new application with Energic or enroll yourself as a distributor of the company, we need to submit the set of documents to GOC and Global Operations Center on goc.ind@energic.co.jp। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जिक के साथ जुड़ रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए एंड यूजर, तो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करनी होती है जीओसी टीम को। जीओसी का मतलब जो जीओसी लिखा है उसका मतलब है ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर, और उनका ईमेल आईडी है goc.ind@energic.co.jp। तो ये ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको आईडी रजिस्टर करने के लिए एज ए एंड यूजर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। Once below documents are submitted to GOC, we will register the application accordingly and share the distributor's ID to customer's email। तो अब जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जीओसी टीम को, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो प्रोसेसिंग में जाएगा और उसका ईमेल आएगा। जो ईमेल आएगा आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने जो ईमेल एड्रेस लिखा है वो ईमेल एड्रेस पे आपको आईडी नंबर जाएगा और उसके साथ इमीडिएट स्पॉन्सर और इमीडिएट सिक्स, ये तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब मैसेज जाता है कि आपका आईडी क्रिएट हो चुका है। एक रहेगा कस्टमर जो कि ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया है, दूसरा रहेगा स्पॉन्सर, इमीडिएट स्पॉन्सर, और तीसरा रहेगा इमीडिएट सिक्स जो कि पहला सिक्स है वो ग्रुप में, तो उनको जाएगा मैसेज आईडी नंबर का। तो नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी शेयर्ड व्हेन यू आर सेंडिंग न्यू एप्लीकेशन। सो डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको क्या भेजना है उसके बारे में देखेंगे। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको भेजना है डायरेक्ट सेलर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर, पैन कार्ड और पेमेंट डिटेल्स। तो ये चार चीजें ही आपको जीओसी टीम को भेजना है एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर एज ए एंड यूजर है तो प्रिफर्ड यूजर एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, पैन कार्ड और पेमेंट डिटेल्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जीओसी टीम को भेजनी है टू क्रिएट द आईडी। आपका आईडी रजिस्टर करने के लिए यही डॉक्यूमेंट आपको भेजनी होते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्रिएट करना है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो पहला है द अबाउट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू जीओसी ओनली इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। जीओसी को जैसे बताया था ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताया यही आपको भेजना होते हैं, और बाकी के डॉक्यूमेंट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे है, पार्टनरशिप फर्म या तो प्राइवेट लिमिटेड में, तो क्या करना है आपको, जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिए गए वही सिर्फ आपको जीओसी भेजना है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया ऑफिस को भेजना है आपके रेस्पेक्टिव एरिया ईमेल आईडी पे। तो पहला देखते हैं हम प्रोप्राइटरशिप। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डायरेक्ट सेलर फॉर्म, परचेज ऑर्डर, जीएसटी या तो टैक्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए, डायरेक्ट सेलर, पीओ, जीएसटी का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी होती है अगर आपका आईडी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में लगानी हो। तो नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स है डायरेक्ट सेलर फॉर्म, कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, फॉर्म रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन with sign and seal minimum 2 partners in the company's letterhead, पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कैंसल चेक एंड जीएसटी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजनी होती है टू क्रिएट द आईडी इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ऊपर दिए हैं सिर्फ वही आपको भेजना है जीओसी टीम को टू क्रिएट द आईडी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इंडिया ऑफिस को भेजना है अपने एरिया ईमेल आईडी पे।
नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी ये सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे डायरेक्ट सेलर फॉर्म, कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म, प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर, ये सारे विद सील एंड सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन डिटेल्स, शेयर होल्डर डिटेल्स, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। जो फॉर्मेट अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में, तो उसे आप डाउनलोड करके कंपनी के लेटर हेड पे टाइप करके भेज सकते हैं। पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, जीएसटी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, पैन कॉपीज ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, आधार कॉपीज ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, कैंसल चेक ऑफ द कंपनी। तो ये है डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको इंडिया ऑफिस को भेजनी होती है टू क्रिएट द आईडी इन द नेम ऑफ द कंपनी, आइदर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड। बट सारे सारे इसमें भी आपको सिर्फ ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलर, पीओ, पैन कार्ड, पेमेंट डिटेल्स, यही आपको जीओसी टीम को भेजनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिया ऑफिस भेजना है। तो ये था एप्लीकेशन फ्लो जीओसी को जो आपको भेजना है डॉक्यूमेंट्स, और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है। ये जो डॉक्यूमेंट जो हमने इधर लिस्ट बनाया है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको इसका लिस्ट चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, इसके लिए आप ईमेल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मार्केटिंग टीम को। अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे मार्केटिंग टीम को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है आपको भेज देंगे। उसके साथ ये बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मेट भी आपको भेज देंगे। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास भी है, हम आपको ईमेल कर देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। तो ये था एप्लीकेशन टू जीओसी और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। तो फ्लो कैसा होता है, हाउ इज द फ्लो जीओसी का एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। तो पहले क्या होता है, एप्लीकेशन इज सेंड टू जीओसी, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कस्टमर्स एप्लीकेशन दे आर सेंडिंग टू जीओसी। तो जीओसी को भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन एंड चेक डन। तो जीओसी टीम क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। चेक करने के बाद उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक एस मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, तो क्या होता है, वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और आईडी जनरेट होता है। जो आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं जीओसी को, जीओसी टीम उसको चेक करता है, अगर सब सही है तो आईडी आईडी रजिस्टर्ड होता है। अगर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या तो कुछ मिस हो गया, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो क्या करेगा जीओसी टीम, ईमेल करेगा कस्टमर को। इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जीओसी टीम ईमेल करेगा कस्टमर को, तब तक आईडी क्रिएट नहीं होगा। अगर सब सही है तो आईडी क्रिएट हो जाता है। तो आईडी क्रिएट होने के बाद क्या होता है, दो चीजें होती है। पहला तो क्या होता है, केवाईसी एंड डीएसए इनिशिएट हो जाता है। केवाईसी जो प्रोसेस है हमारा, तो उसको इनिशिएट हो जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ क्या होता है, आपका आईडी रजिस्टर होने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे और पेमेंट चेक करेंगे। मतलब वी आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, आगे बढ़ेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे पेमेंट चेक करके। इसमें दो चीजें हैं, अगर पेमेंट है यस तो आपका आगे बढ़ेगा, इनवॉइस और डिस्पैच होगा मशीन। अगर पेमेंट नहीं है तो ईमेल ईमेल करेगा टीम पेमेंट्स के लिए। तो ये था फ्लो कि कैसे आईडी क्रिएट होने के बाद जीओसी में क्या क्या प्रोसेस होता है इधर इंडिया ऑफिस में और क्या होता है। तो ये था एक छोटा सा फ्लो। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज करेक्शन टाइमलाइन, डूज एंड डोंट्स। Distributors reserve right to do the corrections in the application forms they have submitted. यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हक है, ऑप्शन दिया है कि आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शंस कर सकते हो इन केस दे हैव मिस्ड एनी ऑफ द डिटेल्स व्हाइल शेयरिंग द एप्लीकेशन विद जीओसी टीम। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो जब आपने एप्लीकेशन भेजा हो जीओसी टीम को, तो वो करेक्शन कराने के लिए यस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल, आप कर सकते हो। However, एनर्जिक हैज टाइमलाइंस टू एक्सेप्ट दिस करेक्शंस रिक्वायर्ड। उसके लिए टाइमलाइन होता है, वो टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है। जो भी करेक्शंस आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा। एनी करेक्शंस टू द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द आईडी इज जनरेटेड। तो टाइमलाइन क्या है, 24 आवर्स फ्रॉम द आईडी इज रजिस्टर्ड या आईडी इज जनरेटेड। तो जब आपका आईडी रजिस्टर होता है, आईडी रजिस्ट्रेशन से 24 आवर्स आपका टाइम दिया जाता है। जो भी करेक्शन है आपका, जो आपने मिस कर दिया हो भेजने के लिए, तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और करेक्शंस के लिए आपको इंडिया ऑफिस कांटेक्ट करना है, जीओसी ऑफिस को कांटेक्ट नहीं करना है। जीओसी ऑफिस को कब कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको आईडी रजिस्टर करने के लिए। वंस आईडी इज रजिस्टर्ड, उसके बाद कुछ भी करेक्शंस हो तो 24 आवर्स के अंदर आपको इंडिया ऑफिस कांटेक्ट करना है आपके एरिया ईमेल आईडी पे करेक्शंस के लिए। तो थोड़े बिलो आर द फ्यू मेजर करेक्शंस वी हैव ऑब्जर्व। तो थोड़े करेक्शंस हैं और बताते हैं आपको। स्पॉन्सर डिटेल्स का करेक्शन, स्पॉन्सर रैंक, सेल फैसिलिटेटर, ID registered in individual name but required in company name, machine correction। तो ये से एग्जांपल्स की करेक्शंस जो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हमको रिक्वेस्ट करते हैं। जो भी करेक्शंस होता है आपको विद इन टाइम लिमिट पे करना है, 24 आवर्स फ्रॉम द आईडीज रजिस्टर्ड और जनरेटेड।
तो ये था टाइमलाइंस जो आपको फॉलो करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी करेक्शन है आपको जीओसी टीम को नहीं भेजना है, आपको एरिया टीम को भेजना है विद करेक्टेड डिटेल्स। विद इन 24 आवर्स ऑफ द आईडी इज रजिस्टर्ड, आपको एरिया टीम को इंडिया ऑफिस को ईमेल करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंसलेशन, यानी आईडी कैंसलेशन। तो देखते हैं क्या है आईडी कैंसलेशन और कैसे होता है। If distributor decides to move out of energy distributorship program for any reason they can always reach out to the marketing team who deals with the cancellation of IDs and various other critical aspects of our business. जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या तो कस्टमर को आईडी अपना कैंसिल करना है, उसके लिए मार्केटिंग टीम को रीच करना है, मार्केटिंग टीम से आपको कांटेक्ट करना है। जो मार्केटिंग टीम जो सारे आईडी कैंसिलेशन और जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है, लेकिन आईडी ट्रांसफर नॉमिनी जो भी होता है सब मार्केटिंग टीम देखता है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग को ईमेल डालनी होती है। तो मार्केटिंग टीम कैन बी रीच ऑन, तो यह ईमेल आईडी दिया है मार्केटिंग टीम का, marketing-india@energic.co.in। तो यह ईमेल आईडी मार्केटिंग का, जो आपको रिक्वेस्ट डालना है कैंसिलेशन के लिए। या तो हम हेल्प डेस्क पे कॉल करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। करेंटली लैंडलाइन नंबर्स आर नॉट ऑपरेशनल। एंड ऑफ द सेशन हम आपको नंबर शेयर करेंगे, जो आपको कांटेक्ट करना है, मार्केटिंग से बात करना है तो उसमें आप कर सकते हो। तो ये था ईमेल आईडी और फोन नंबर में शेयर करता हूँ। तो आईडी कैंसिलेशन, तो आईडी distributors can request to cancel the ID if they're not willing to continue the business Energic by dropping an email to marketing team। तो उसको क्या करना, आईडी कैंसिल करने के लिए आपको मार्केटिंग टीम को ईमेल करना है। The team will continue to check the application and keep the customer posted about the cancellation process and procedure and timelines। जैसे हमको ईमेल मिलता है कस्टमर से तो हम उसको प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और कस्टमर को बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है और आईडी कैंसिल हुआ नहीं हुआ बताते रहेंगे। उसके लिए क्या है, जो कैंसिलेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करनी होती है। ये कैंसिलेशन फॉर्म अवेलेबल है मार्केटिंग टीम के पास। अगर आपको आईडी कैंसिल करना है तो उसके रिक्वेस्ट डालना है तो हम आपको फॉर्म दे देंगे, जो आपको फिल करके भेजना होता है आपका आईडी कैंसिल करने के लिए। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको मार्केटिंग को रिक्वेस्ट डालना है, मार्केटिंग टीम को मार्केटिंग ईमेल आईडी पे, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट है आईडी कैंसिलेशन एंड रिफंड। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बिजनेस आईडी क्रिएटेड विद एनर्जिक, दे आल्सो क्लेम फॉर द रिफंड टू बी गिवन आफ्टर द रिटर्न द मशीन बैक टू अस। तो मतलब क्या है, जो आईडी कैंसिलेशन रिफंड जो पॉलिसी है कंपनी का, तो वो अलाउड करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर भी उसके लिए भी आपको ईमेल मार्केटिंग टीम को ही डालना है, आईडी कैंसिल और रिफंड चाहिए करके। तो उसके लिए भी सेम कैंसिलेशन फॉर्म होता है, फिल करके आपको मार्केटिंग टीम को भेजना होता है। मेनली शेयर विद मार्केटिंग टीम, दे इन टर्न एक्सप्लेन्स द प्रोसेस स्टेप्स टू बी proceed further to cancel the ID and also explain the process of refunds customer account। तो मार्केटिंग में उसका प्रोसेस आगे बढ़ाएगा कि आईडी कैसे कैंसिल होता है, कैसे रिफंड होता है, उसका हम कस्टमर को अपडेट देते रहेंगे। आफ्टर द ड्यूली फाइल्ड कैंसिलेशन फॉर्म इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड अप्रूवल इज टेकन फ्रॉम द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स, द कैंसिलेशन इज डन ऑन द सिस्टम। जैसे ही फॉर्म हमको मिल जाएगा आईडी कैंसिलेशन का फॉर्म और ईमेल, तो हम हमारा इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और आईडी कैंसिल हो जाएगा हमारे एनर्जिक सिस्टम में। इधर एक फ्लो हमने बनाया है, एक चार्ट दिखाएंगे आपको कैसे आईडी कैंसिल काम काम करता है। तो स्टार्ट इधर होता है, रिक्वेस्ट सेंट टू मार्केटिंग टीम फॉर कैंसिलेशन, यानी ईमेल रिक्वेस्ट गया है मार्केटिंग टीम को आईडी कैंसिल करने के लिए। तो पहले क्या होता है, टीम चेक्स इफ मेल रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी जो कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला है आईडी के लिए, वो पर्टिकुलर आईडी इज कम फ्रॉम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नॉट। तो रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो यस, ईमेल एक्नॉलेज होगा और इंटरनल चेक्स करेंगे, प्रोसेस करेंगे आपका आईडी कैंसिलेशन। अगर नहीं आया है तो वी विल नोटिफाई द कस्टमर एंड टेक नेसेसरी एक्शन। अगर यस आया है तो चेक इफ द रिकवरी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर, कुछ रिकवरी पेंडिंग हो वो चेक करेंगे, सब क्लियर हो तो उसके आगे प्रोसेस बढ़ेगा। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज प्रोसेस पोस्ट द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। तो जब सब क्लियर हो जाएगा तो आपका आईडी कैंसिल हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो वी की कस्टमर को बताते रहेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है। जैसे ही सब क्लियर होता है फिर आपका आईडी कैंसिल हो जाएगा। तो ये था चार्ट कि कैसे आईडी कैंसिल होता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है, once the ID number is cancelled with Energic, the distributor is not allowed to take the new ID again with Energic India for 6 months, as this is the cooling off period decided by the company। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या तो कस्टमर आईडी कैंसिल करते हैं एनर्जी के पास, तो आगे 6 महीने तक आप आईडी नहीं खरीद सकते सेम नाम पे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए, 6 मंथ्स तक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट अलाउड टू टेक अप एनर्जिक आईडी अगेन विद द सेम नेम। तो ये था आईडी कैंसिलेशन कि आपको किसको कांटेक्ट करना होता है और क्या फॉर्म भी आपको देना होता है
और रिफंड के लिए आपको क्या करना है, मार्क कौन से टीम को कांटेक्ट करना था, और ये था एक चार्ट की कैसे काम होता है, आईडी कैंसलेशन का कैसे प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, आईडी ट्रांसफर, यानी आपका आईडी ट्रांसफर करना, बिजनेस आईडी ट्रांसफर। विथ एनर्जिक इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफरिंग देयर बिजनेस आईडी विद इन द फैमिली, यानी आपका आईडी एनर्जिक इंडिया अलाउ करता है कि आपका जो आईडी है आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। आल्सो कन्वर्ट द सेम इनटू प्रोप्राइटरी और प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस, या तो आपका आईडी आप कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या तो पार्टनरशिप। तो बिलो इज द लिस्ट ऑफ डिटेल्स टाइप ऑफ आईडी नंबर ट्रांसफर दे कैन मेक। तो ये है, नीचे हमने डिटेल्स दिया है कि कैसे आईडी ट्रांसफर और कौन से टाइप होते हैं। ट्रांसफर आईडी टू इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स, जो भी आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको आईडी ट्रांसफर हो सकता है। इंडिविजुअल टू प्रोप्राइटरशिप, यानी इंडिविजुअल टू प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। इंडिविजुअल टू पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल टू अ प्राइवेट लिमिटेड, इंडिविजुअल टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और इंडिविजुअल टू एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एग्जांपल्स की जहां आपका आईडी ट्रांसफर हो सकता है, कौन से टाइप में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मार्केटिंग टीम कैन बी रीच ऑन मार्केटिंग हाइफन इंडिया और बाय डायलिंग हेल्प डेस्क नंबर। जैसे पता है कि जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मार्केटिंग टीम ही देखता है। आईडी ट्रांसफर के लिए भी आपको मार्केटिंग टीम को ही रिक्वेस्ट डालना है, मार्केटिंग के ईमेल आईडी पे। तो ट्रांसफर प्रोसेस इज इनिशिएटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज रिसीव टू द मार्केटिंग टीम। जैसे हमको रिक्वेस्ट आता है कस्टमर से कि आपको आईडी ट्रांसफर करना है, तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कस्टमर मस्ट फिल इन द आईडी ट्रांसफर फॉर्म which will be shared and sent below list of supporting documents as per the type of ID transfer requested। कस्टमर जो रिक्वेस्ट आता है हमको ईमेल, तो हम उसके लिए आईडी ट्रांसफर फॉर्म चाहिए जो हम हमको भेज देंगे, और आईडी ट्रांसफर के साथ ये भी भेज देंगे कि आप कौन सा आई मीन आपका आईडी किस में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आपका प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, तो उसके सर्टन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है हम आपको भेज देंगे ईमेल पे। इसके लिए आपको मार्केटिंग को रिक्वेस्ट डालना है। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने नीचे बताया, जैसे प्रॉपर्टीशिप, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था, सेम डॉक्यूमेंट्स है। पार्टनरशिप फर्म में भी सेम है। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो लिस्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप ईमेल रिक्वेस्ट डालते हो। तो आपको आईडी ट्रांसफर करना है तो फॉर्म के साथ, अगर आप कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो तो आईडी ये हम आपको लिस्ट भेज देंगे फॉर्म के साथ। अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के लिए डॉक्यूमेंट्स है, डायरेक्ट सेलर फॉर्म विद सील एंड सिग्नेचर, जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ऑफ एचयूएफ यानी कर्ता का पैन कार्ड, डीड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एचयूएफ, बैंक पासबुक कॉपी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन कार्ड ऑफ कर्ता। तो ये डॉक्यूमेंट्स एचयूएफ के आपको भेजनी है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो आपको स्लाइड में बताया, फिर भी आपको लिस्ट मिल जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट डालते हो मार्केटिंग टीम को, हम आपको भेज देंगे। और नोट कीजिएगा, जो भी ट्रांसफर होता है वो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे चाहिए। 100 रुपीज स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफर। जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो अपना आईडी दूसरे, यानी इंडिविजुअल के या तो ब्लड रिलेटिव्स या तो कंपनी के नाम पे, जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, सारे ट्रांसफर 100 रुपीज स्टैम्प पेपर में ही होते हैं। उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा अगर आप ईमेल डालते हो मार्केटिंग टीम को। तो ये था आईडी ट्रांसफर कि कौन से एंटिटी या तो किसको आप आईडी ट्रांसफर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये, जो आपको मिल जाएगा मार्केटिंग टीम से अगर आप रिक्वेस्ट डालते हो। तो ये था आईडी ट्रांसफर। तो आगे हम बढ़ेंगे स्लाइड की तरफ। नॉमिनी, तो नॉमिनी इसके बारे में देखेंगे हम। बिसाइड्स ऑल अदर कंपनीज, एनर्जिक इंडिया अलाउज इट डिस्ट्रीब्यूटर टू नॉमिनी to nominate an individual to continue their business in case of unforeseen situation। तो एनर्जिक इंडिया अलाउ करता है आपको नॉमिनी रिकॉर्ड करने के लिए आपकी बिजनेस आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए। अगर फ्यूचर में कल को कुछ होता है या तो अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी अलाउज टू रिकॉर्ड अ नॉमिनी। इफ द डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड्स टू नॉमिनेट एन इंडिविजुअल टू देयर बिजनेस अकाउंट विथ यू, दे कैन ड्रॉप एन ईमेल टू मार्केटिंग टीम टू इनिशिएट द प्रोसेस। जैसे बताया था कि सारे जो भी आईडी कैंसिल, ट्रांसफर जो भी होते हैं मार्केटिंग टीम को भेजना है। नॉमिनी भी आपको रिक्वेस्ट मार्केटिंग टीम को ही डालना है। जिसको भी वो नॉमिनी रिकॉर्ड करना है तो मार्केटिंग टीम को आप ईमेल लिख सकते हो, दैट इज marketing-india@energic.co.in। तो वंस द रिक्वेस्ट इज रिसीव, द टीम इनिशिएट द प्रोसेस एंड हेल्प्स इन एडिंग द नॉमिनी टू द रिकॉर्ड। तो अगर हमको जब रिक्वेस्ट मिलता है, हम उसका
नॉमिनी का प्रोसेस जो इनिशिएट करेंगे, इसके लिए आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिस नीचे दिया गया है। Distributor must fill in the nominee form which will be provided after the request is received. नॉमिनी के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना होता है। द फॉर्म इज वैलिड ओनली फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ईमेल। जब आप ईमेल डालते हो, रिक्वेस्ट डालते हो नॉमिनी का, हम आपको नॉमिनी का प्रोसेस और फॉर्म भेज देंगे, और जो फॉर्म हम आपको रिप्लाई करते हैं ईमेल पे, तो फॉर्म का सिर्फ 15 डेज का वैलिडिटी होता है। तो जो फॉर्म और जो भी आपका प्रोसेस होता है नॉमिनी को, वो आपको 15 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। Distributors is required to submit the below supporting documents along with the duly filled in form to the nominee to be added in the company record. तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं 15 दिन के अंदर फॉर्म के साथ। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉमिनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, जीएसटी if applicable, affidavit complies with rules and conducts and legal requirement। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं विद द नॉमिनी फॉर्म विद इन 15 डेज। नॉमिनी तभी प्रोसेस होगा और नॉमिनी रिकॉर्ड होगा। अगर 15 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है या नॉमिनी का जो हमने आपको दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा, तो सेम फॉर्म फिर यूज नहीं होगा। उसके लिए आपको नया रिक्वेस्ट डालना है, फिर से 15 डेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से नॉमिनी का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो जो भी नॉमिनी आपको रिकॉर्ड करना है 15 डेज के अंदर करना है विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और विद द नॉमिनी फॉर्म, तभी आपका नॉमिनी रिकॉर्ड होगा। नोट कीजिएगा, द नॉमिनी विल बी सक्सेसफुली एडेड टू द कंपनी रिकॉर्ड्स ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड टू द कंपनी एंड आफ्टर रिक्वायर्ड अप्रूवल्स आर टेकन। जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था फॉर्म के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिलने के बाद इंटरनल चेक होगा, उसके बाद अप्रूवल हो जाएगा, नॉमिनी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये था नॉमिनी का प्रोसेस। नॉमिनी के लिए आपको मार्केटिंग टीम कांटेक्ट करना है। नॉमिनी का फॉर्म होता है, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए 15 दिन का टाइम दिया जाता है तो कंप्लीट द प्रोसेस। अगर 15 दिन में प्रोसेस नहीं होता है तो रीइनिशिएट होगा, फिर से आपको ईमेल करना है, तो फिर से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 15 दिन के लिए। तो ये था नॉमिनी के बारे में डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट, यानी कॉन्टेक्ट, आपको किधर कॉन्टेक्ट करना है एनर्जी इंडिया में अगर आपका कुछ क्वेरी हो। तो ये है एक कॉन्टेक्ट लिस्ट जो एक्सेल फाइल में हमने बनाया, जो कि वेबसाइट में अवेलेबल है आपको डाउनलोड करने के लिए, www.energic.co.in। प्लीज ये वेबसाइट में जाइए और एक कॉन्टेक्ट लिस्ट को डाउनलोड कीजिएगा एंड शेयर विथ योर टीम मेंबर्स की आपको कौन से क्वेरी के लिए कौन से ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करनी है। जैसे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टीम, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टीम वो है जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। एरिया टीम, तो एरिया ईमेल आईडीज आपको मिल जाएंगे इधर। मार्केटिंग टीम, जैसे अभी हमने आपको बताया था आईडी कैंसिल, ट्रांसफर, रिफंड, नॉमिनी, जो भी आपके रिक्वेस्ट होते हैं मार्केटिंग, उसका ईमेल आईडी इधर दिया है। फिर एक्सेसरीज और आईडी कार्ड के लिए ईमेल आईडी, मार्जिन क्वेरीज के लिए, मशीन मेंटेनेंस एंड सर्विस टीम के लिए, अकाउंट्स टीम के क्वेरी, या तो आपको कुछ कंप्लेंट्स या कंप्लाइंस है वो ईमेल आईडी, या इवेंट्स रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो वो ईमेल आईडी। तो सारे ईमेल आईडी इसमें दिए गए हैं। आप ये डाउनलोड करके अपने टीम को शेयर भी कर सकते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट को आपको कौन सा ईमेल आईडी पे भेजना है। तो ये था कॉन्टेक्ट लिस्ट, अवेलेबल है एनर्जी के वेबसाइट पे, जाके डाउनलोड कीजिएगा जरूर। तो इसमें हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है प्रोसेस ट्रेनिंग का।